हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज मेरी नींद सुबह 5 बजे खुली। तो जब मैं फ्रेश होकर के छत पे आई तो नज़ारा कुछ इस तरह का था। और अभी 5:45 का टाइम हो रहा है और बहुत ही प्यारा नज़ारा था। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी तो बहुत अच्छा मुझे लगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाई, सोची आप लोग से ब्लॉग में ये शेयर भी करूँगी। आज मैं फुल डे ब्लॉग आप लोग से शेयर करूँगी। और जो लोग मुझे पहले से मेरा वीडियो देखते हैं वो लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं उन सबको मैं बता दूँ कि अभी मेरा बीपीएससी प्राइमरी टीचर का मैं एग्ज़ाम दी हूँ और साथ ही साथ मैं डीएलएड की हूँ और ग्रेजुएशन मेरा इसी बार फाइनल हुआ है और मैं पीजी में एडमिशन लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दी और बहुत दिनों बाद मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले मेडिटेशन क्या करती थी और जब से बेबी हुआ है मैं मेडिटेशन भी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा बेबी 3 मंथ्स का था जब मुझे पता चला कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे उसके बाद ही बिहार में टीचर बन पाएंगे। तो मैं फिर तैयारी में लग गई, बस ज़्यादा सोची नहीं। मुझे तो पहले लगा कि मैं तैयारी कर ही नहीं पाऊँगी इतना छोटा सा बेबी के साथ, और मेरा सी सेक्शन से डिलीवरी भी हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि बॉडी भी पहले की तरह नहीं होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। फिर इतना छोटा सा बेबी को बहुत केयर करना पड़ता है। तो रात को ठीक से मैं सो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चे कभी कभी ये होता था कि पूरी रात जगना पड़ता था। तो मुझे लग रहा था मैं नहीं तैयारी कर पाऊँगी और मेरा तो टीचर बनने का ये सपना अब हो गया पूरा, कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैं तैयारी स्टार्ट की और अपने आप होता गया, क्योंकि हम जब सोचते रहते हैं तो हमें कोई चीज़ बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं तो अपने आप वो आसान हो जाती है। तो अभी तक तो रिजल्ट नहीं आई है। कल मैं चेयरमैन सर का ट्वीट देखी थी जिसमें वो बताए थे कि अक्टूबर के मिड तक बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा। और क्योंकि अभी तक तो कोई भी रिजल्ट नहीं आई है, हाई स्कूल वाला वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्राइमरी का तो रिजल्ट के बाद ही मुझे लगता है। उसके बाद बाबू का भी देखिए ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग से आज, इसका भी रूटीन कैसे मैं इसको केयर करती हूँ, इसके साथ मैं कैसे पढ़ने के लिए टाइम निकालती हूँ। तो इस ब्लॉग से मेरी कई सारी बहनें जो हाउसवाइफ है या ससुराल में बच्चे के साथ पढ़ रही है और अपने सपना को पूरा कर रही है, उन सबको हेल्प मिलेगा। तो मम्मी इसकी मसाज कर रही थी, तब तक मैं बैठी थी सब्जी काटने के लिए, क्योंकि 24 घंटा में कभी भी बाबू अकेला नहीं रहता, कोई ना कोई इसके साथ रहते हैं और घर में मैं और मम्मी हूँ बाबू को रखने के लिए। तो जब मम्मी कोई काम करती है तो मेरे पास बाबू रहता है, जब मैं कोई काम करती हूँ तो मम्मी के पास बाबू रहता है। और मेरे ससुराल में भी ऐसे ही चलता है। मम्मी वहाँ भी मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प कर रही थी, लेकिन अभी मैं मायके में हूँ और 3-4 दिन में फिर से मैं ससुराल जाऊँगी। तो जो लोग पहले से वीडियो देखते हैं उन सबको तो मेरे बारे में सारा चीज़ पता होगा, क्योंकि मैं आज से नहीं बहुत दिनों से ब्लॉग शेयर करती हूँ। जब मैं तैयारी कर रही थी बीपीएससी का उस टाइम भी शेयर की, तो मुझे पता चला मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ तो कई सारे बिहार की ऐसी बहनें हैं और अदर स्टेट की भी जो तैयारी करती है अपने छोटे से बच्चे के साथ, जिसको कितनी मुश्किल होती है सिर्फ वही लोग समझ सकती है। क्योंकि जिनके पास छोटे बेबी होंगे और ससुराल में रह रही होगी, उन सबको पता होगा कि पढ़ना कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए अपने सपना को पूरा कर पाना। लेकिन फिर भी हम अगर हार नहीं मानेंगे और मेहनत थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं तो मेहनत का अच्छा फल ज़रूर मिलता है। और यहाँ देखिए बाबू का ये शरारत, इसके साथ टाइम बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब ये सो करके उठा तो थोड़ा देर इसके साथ मैं मस्ती की और इसको अब मैं नहलाने के लिए ले जा रही हूँ। तो मम्मी और मैं दोनों मिलके इसको अच्छे से नहलाए। और ये बहुत नटखट है, इसका भी 6 मंथ कंप्लीट हुआ है, तो अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा करके खिलाना भी स्टार्ट किए हैं, लिक्विड फूड बस। और अभी तो 6 मंथ्स बेबी को थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड फूड खिलाना चाहिए। जैसे मैं दिन में इसे 2 बार अभी खिला रही हूँ, धीरे धीरे करके 3 बार, ऐसे करके जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी। अभी 6 मंथ इसका हुआ ही है। और देखिए अभी टीका भी ये कुछ भी नहीं करने देते रहता है, ये सब कुछ सोचेगा हम पकड़ेंगे ही। और इतना छोटा बच्चा जो भी इसके हाथ में आ जाए वो उसी मुंह में लेना चाहता है, तो इसीलिए इसके पास एनी टाइम किसी न किसी को रहना पड़ता है। जैसे देखिए अभी खेलते खेलते ये उलट गया तो ऐसे हाथ इसका दब जाता है। तो जैसे एनी टाइम मैं रहती हूँ, नहीं तो मम्मी कोई ना कोई इसके पास रहते ही हैं। तो बहुत मुश्किल से मैं तैयारी भी की थी, तभी उस टाइम में ये थोड़ा सा छोटा था तो इतनी शरारत नहीं करता था। जैसे कि कभी कभी गोदी में मैं इसे सुला देती थी, सो जाता था, लेकिन बेड पे नहीं सोता था। तो मैं एक शॉर्ट्स भी अपलोड की थी जिसमें ये मेरे गोद में सोया था, मैं पढ़ रही थी। तो मेरी कई सारी बहनें कमेंट की कि बाबू सो गया है तो इसे सुला के भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उन सबको मैं बता दूं कि ये सिर्फ गोदी में सोया था, जैसे ही मैं इसे बेड पे सुलाती ये रोने लगता। तो इससे अच्छा ये मैं इसे गोद में ही सुला करके पढ़ रही थी, इसलिए वो शॉर्ट्स मैं अपलोड की कि सिर्फ मेरे ही साथ नहीं कई सारी बहनों के साथ ऐसा हो सकता
है कि उनके बच्चे बेड पे ना सोता हो, सिर्फ गोद में सोता हो, तो वो भी पढ़ाई कर सकती है मेरी तरह। फिर बाबू सो गया तब मैं नहा करके आई और नाश्ता की यहाँ। तो आज मैं सोची खा रही हूँ तो वो शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि एक कमेंट आया था कि आप खाती पीती नहीं है, इतनी पतली है। ये तो मुझे हर कोई बोलते हैं, ससुराल में भी और मायके में भी, कि मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं खाती भी हूँ, बट क्यों नहीं मोटी होती हूँ पता नहीं। वैसे तो मोटा पतला कोई बात नहीं है, लेकिन हेल्दी होना सबसे मेन है, कि हमें हेल्दी रहना चाहिए। और तब तक बाबू अभी दिन में ज़्यादा देर सोता नहीं है, ये उठ गया थोड़ी देर में। अभी देखिए इसका रूटीन चेंज हुआ है, पहले तो ये पूरी-पूरी रात जागता था, लेकिन अब ना जब से इसका 5 मंथ्स हुआ है, ये रात में सोने लगा है, दिन को अब पूरे दिन जागता है। मतलब कभी दिन में 10 मिनट, कभी 15 मिनट ऐसे करके सो जाता है, ज़्यादा देर नहीं, कभी-कभी आधा घंटा भी, और उसके बाद जगा रहता है ये। और ज़्यादातर ये घूमना पसंद करता है, बेड पे थोड़ी देर रहा, उसके बाद उठाने के लिए इतना रोने लगता है, क्योंकि इसे बोलते हैं ना, बच्चे को आप छोटे से जैसे रखते हैं वैसे आदत लग जाती है। तो ये ज़्यादा घूमा है सबके साथ, तो वहाँ पे इनके चाचू, फूआ, इनकी दादी माँ सब घुमाती थी, तो इसको आदत लग चुकी है। और 3-4 दिन में फिर से ये दादी माँ के पास जाएगा, तो सब, क्योंकि इनकी दादी माँ बहुत इंतज़ार कर रही है, चाचू भी इनके बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा बाबू। तो 3 मंथ से तो मैं यहीं पे मायके में हूँ, और यहीं से मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम दी हूँ। और यहाँ देखिए अभी मैं इंग्लिश का क्लास करती हूँ, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा पहले की तरह, पहले तो जब बीपीएससी का एग्ज़ाम था तो मैं तो दिन में 10 घंटे 8 घंटे भी पढ़ने के लिए टाइम निकाल ही लेती थी, और मम्मी मेरी बहुत हेल्प करती थी, तो ही हो पाता था। लेकिन अभी मैं ओनली रिजल्ट नहीं आता है तब तक इंग्लिश का क्लास करती हूँ, और फिर रिजल्ट आएगा तो देखिए क्या कैसे रहता है, सारा चीज़ आप लोग से आगे भी मैं शेयर करूँगी ही। और ये खेल रहा था तो सोचिए इसके साथ ही मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ मैं पढ़ाई को, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पढ़ती रहती हूँ। क्या है ना, अगर पूरी तरह से आप छोड़ देंगे, फिर अगर एग्ज़ाम आई तो स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, तो बहुत मुश्किल लगेगा पढ़ना। क्योंकि और अगर थोड़ा-थोड़ा करके 2 घंटा 3 घंटा अगर दिन में टाइम निकाल कर के, हाउसवाइफ़ हैं अगर आप, या मदर हैं आप, तो अगर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फिर एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना और आसान हो जाएगी, अपने आप टाइम निकल जाता है। बस हमें शुरुआत करने की देरी होती है। तो बस यहीं पे देखिए मैं इंग्लिश का क्लास भी कर रही थी, और सोची सो ग्रामर का इस बार नोट्स भी मैं अच्छे से बनाऊँगी। साथ ही साथ मैं स्पोकन का भी एक बुक ली हूँ, और वोकैबुलरी के लिए भी एक बुक ली हूँ, जिससे मैं 10 वर्ड तो डेली लर्न करती हूँ। और यूट्यूब से ही क्लास करती हूँ, कोई बैच में परचेज़ नहीं की हूँ। और बाबू को देखिए ये पूरे बेड ऐसे ही घूमते रहता है, और यहाँ मैं वीडियो को स्पीड कर दी हूँ, तो इसीलिए इसका पैर हाथ आपको जल्दी-जल्दी फेंकता हुआ नज़र आएगा। तो जब मैं एडिट करने लगी तो इसीलिए स्पीड कर दी थी। और एक मेरी बहन कमेंट की थी, क्या आप खुद से वीडियो एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं? तो जी हाँ, मैं खुद से रिकॉर्ड भी करती हूँ अपने फ़ोन से ही, और एडिट भी खुद ही करती हूँ, अपलोड भी खुद ही करती हूँ। तो बहुत सारा वर्क हो जाता है, क्योंकि हम टाइम को बहुत कम वेस्ट करते हैं। जो भी मेरा टाइम होता है वो बाबू के लिए या वीडियो एडिट करती हूँ, और बहुत कम, मेरी कई सारी फ्रेंड तो मेरे से नाराज़ भी हो जाती है कि मैं कॉल नहीं करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें वो मुझे सुना भी देती है। लेकिन कोई नहीं, पहले देखिए अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। बात तो मैं करती हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम हम फालतू की बातों में अगर वेस्ट करेंगे, तो फिर बाद में हमें अफ़सोस होगा कि उस टाइम में हम अपने कामों में यूज़ कर लिए रहते। तो जो काम का चीज़ होता है वो तो मैं दोस्तों से बात करती हूँ, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम मैं फ़ोन पे वेस्ट नहीं, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब तो बहुत सारा टाइम हमारे पास होता है, लेकिन माँ बनने के बाद एक माँ का लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि जो माँ होगी वो समझ पा रही होगी कि कितना मुश्किल होता है पढ़ना, काम करना एक बच्चे के साथ, वो भी इतना छोटे बच्चे के साथ। तो आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई नए आते चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम डेली मिलेंगे आप लोग के साथ एक नए ब्लॉग के साथ।